जीवन में जन्म के साथ हमारे साथ में जितने भी चीज जुड़ते हैं, हमारे साथ में जो भी क्रिया होती है, उसका कुछ न कुछ हमारे जीवन से उसका एक महत्व होता है, उसका एक संबंध होता है। चाहे हमारी जन्म तिथि हो, चाहे हमारा तारीख हो जन्म का, इसके साथ में नक्षत्र हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, परिवार हो, समाज हो, जो भी कोई व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ता है उसका कुछ न कुछ हमारे साथ में संबंध होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि यदि आपका जन्म 1 तारीख को है, 10 तारीख को है, 19 तारीख को है और 28 तारीख को है, यदि आपका मूलांक 1 है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या आपको शुभता मिलेगा, क्या आपको उसमें कुछ कमियां देखने को मिल सकती हैं और क्या ऐसा आपको कर्म करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। जैसा कि हम आपको विदित है कि न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत 1 नंबर भगवान सूर्य को प्रदर्शित करता है। यदि आपका जन्म तिथि का मूलांक 1 नंबर है तो कहने का तात्पर्य है उस जन्म तारीख के जो मालिक है, जो ऑनर है, जो उसको दिशा निर्देश करने वाले हैं, वो भगवान सूर्य हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए। यदि आपका जन्म तिथि 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है और 28 तारीख है तो उसके अंतर्गत आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और कौन से ऐसे आपको कार्य करने से बचना चाहिए जिससे आपका मान सम्मान, आपके समाज में छवि, आपके परिवार में आपकी योग्यता पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है 1 नंबर भगवान सूर्य को प्रदर्शित करता है। तो 1 नंबर जिनका मूलांक होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, बहुत ही दृढ़ निश्चयी, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों का कहा जाए कि अहंकारी होते हैं तो इसमें दो राय नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति अहंकारी भी होते हैं, उच्च पद पे होते हैं, समाज में इनका बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है, बहुत ज्यादा इनकी प्रतिष्ठा की संभावना होती है। ईमानदारी में इनको कहीं कोई तोड़ नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अपने कर्म से, अपने वाणी से बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं जिससे इनकी समाज में जो छवि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जहां पर ये खड़े होते हैं, अगर ये राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ही अच्छी राजनीति करते हैं। ये लीडर टाइप में होते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहेंगे। एक अब यहाँ पे लीडर का तात्पर्य होता है छोटे से लेके अपर लेवल तक, किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे वहां पे सिर्फ ये लीडर रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे वो दिशा निर्देश करने वाले होते हैं और इनकी बातों को लोग मानते हैं। इनके शब्दों में बहुत वजन होता है, इस शब्दों में इनका जो होता है भारीपन होता है। जिस शब्द को बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर शब्दों को सामने रखते हैं जिससे इनका समाज में एक रुतबा अलग ही होता है। जैसा कि हम आपको विदित है कि सूर्य जैसा पंचुअल, सूर्य जैसा सामायिक कोई भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल पंचुअल होते हैं, बहुत ही सामायिक होते हैं, बहुत ही दिशा निर्देश में काम करने वाले होते हैं और इनके जीवन में सफलता बहुत अच्छी खासी मिलती है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ये लोग अपने जीवन में किसी सरकारी ओहदे पे होते हैं, सरकारी ओहदे पे नहीं होते हैं तो किसी अंडर काम करना ये कभी भी पसंद नहीं करते हैं। नेतागिरी में जाएंगे, नेतागिरी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब भी किसी भी क्षेत्र में काम, अगर मैं कोई सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करेंगे। इनका अपना एक ऑर्डर होगा, इनका अपना एक दिशा निर्देश होगा और इनकी एक अपनी जमात होगी जिसके अंतर्गत यह काम करेंगे। इनका अपना एक अलग समाज होगा जिसके अंदर ये काम करेंगे। अब इसके अंतर्गत दोस्तों बात करते हैं, यदि 1 तारीख वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए सारे गुण लागू होते हैं। 10 तारीख वाले व्यक्ति हैं तो उनके अंदर भी यह गुण लागू होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा 19 तारीख को। यदि आपका जन्म तिथि 19 तारीख को है, 19 तारीख को जैसा कि हम आपको 1 नंबर जो है भगवान सूर्य को संबोधित करती है, 9 नंबर जो है वह मंगल को संबोधित करती है। अब इसके अंतर्गत ऐसे लोगों को देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ही अति उत्साही हो जाते हैं। कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी क्षेत्र में, आप किसी क्षेत्र में अगर अति कर देते हैं, बहुत जाति कर देते हैं तो वहां वह नुकसानदायी होता है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि अति सर्वत्र वर्जते। तो ये लोग बहुत ज्यादा साहसी हो जाते हैं जिसके चलते समाज में कभी कभी इनको, जो भी मैं घमंडी की बात कर रहा था, अहंकारी की बात कर रहा था, ऐसा इनको देखने को मिल सकता है। इनके शब्दों में इतना कड़वाहट होता है, इतना कड़वापन होता है कि व्यक्ति कभी कभी इनसे दूरी बनाने लगता है। बाकी ये लोग बहुत ही निर्भीक, बहुत ही साहसी और किसी भी व्यक्ति को अगर जब जवान दे देते हैं तो उस जवान से मुकरते नहीं है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 28 तारीख है तो 28 तारीख जैसा आपको विदित है 2 तारीख चंद्रमा को प्रदर्शित करता है और 8 तारीख शनि को प्रदर्शित करता है। 2 और 8 की होने की वजह से यहाँ पे जो सूर्य होते हैं, सूर्य अपना प्रभाव नहीं दे पाते हैं। इसका जो रीजन है, इसका जो वजह है शनि है। शनि की वजह से यहाँ पे सूर्य बहुत धीरे हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है कि अपनी माता से भी इनका कभी कभी रिश्ता अच्छा नहीं होता है।
ऐसे लोगों को जीवन में देखा जाता है चर्म रोग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य वीक हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में चर्म रोग की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है बहुत अशांत होता है। परिवार के अंदर इनकी जो स्थिति होती है कभी कभी बहुत स्थिति को डामाडोल कर जाते हैं। तो 28 तारीख धन के माने में, संपन्नता के माने में, परिवार के अंदर जो संपन्नता होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। धन तो इनके पास बहुत होता है लेकिन संपन्नता नहीं मिल पाती है। कभी कभी समाज इनको हे की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देता है। इसका वजह होता है कि इनकी जन्म कुंडली में सूर्य बहुत वीक हो जाता है, कि जो स्थिति से इनको बात रखना चाहिए वो बात नहीं रख पाते हैं। और न्यूमरोलॉजी पूरा कंसल्टेशन आपको मालूम है कि जब तक आपके एलिमेंट को नहीं समझा जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ में आपकी तत्वों को नहीं समझा जाएगा, कौन सा एलिमेंट आपके जन्म बर्थ में है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका प्रेडिक्शन सही तरीके से आपको मिल पाएगा। क्योंकि आपको मालूम है चाहे फायर एलिमेंट हो, चाहे ओडो एलिमेंट हो, चाहे एयर एलिमेंट हो, ये 5 एलिमेंट जो होते हैं, अगर ये 5 एलिमेंट आपके पास प्रॉपर सही ढंग से नहीं रहते हैं तो आपकी बॉडी भी सही काम नहीं करती है। तो इसीलिए यह जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जो न्यूमरोलॉजी होता है, जब तक 5 एलिमेंट आपके बर्थ से प्रॉपर नहीं देखा जाता है तब तक इसके बारे में कुछ बोलना, प्रॉपर बोलना, सही प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होता है। तो जस्ट छोटा छोटा मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपका 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है, 28 तारीख है, तो क्या क्या आपके जीवन में घटना घट सकती है। ऐसे लोगों को जीवन में भगवान सूर्य को समय से जल अर्पित करना चाहिए और अपने स्वभाव को, अपने संबंधों को बहुत ही ज्यादा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि इनके स्वभाव की वजह से इनके संबंध खराब होते हैं। ऐसे लोगों को देखा जाता है अपने बड़े उम्र के विपरीत लिंगी से ज्यादा इनका प्रेम होता है। तो इसलिए इन लोगों को इस चीज में बहुत विशेष ध्यान रखना, नहीं तो इनका जो समाज में छवि होता है वह खराब होने को बहुत ज्यादा आशंका रहती है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए।